सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। आखिर आपकी दृष्टि में ऐसा निर्णय लेने की स्थिति सरकार को कैसे आई और उसने किस आधार पर ये निर्णय करने की कोशिश की कि इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाए श्री संवेद शिखर जी को? देखिए, यही समझ में नहीं आता सरकार की मंशा को कि धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल क्यों बनाना चाहती है, तीर्थ क्षेत्रों को, तीर्थ भूमियों को पर्यटन क्षेत्र क्यों बनाना चाहती है, जबकि तीर्थ भूमियों को पवित्र भूमि बनाए, वहां की पवित्रता और अत्यधिक मात्रा में बढ़े, लोगों को वहां का ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और जिन जिन महापुरुषों ने वहां अपना तप साधना की है, ज्ञान प्राप्त किया है, निर्वाण प्राप्त किया है और जिसके माध्यम से वह भूमि पवित्र हो गई जी, और जिस पवित्र भूमि हो गई उसकी पवित्रता और बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। उसको यदि पर्यटन के स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है तो ये समझ से बाहर है। सिर्फ पर्यटन का तात्पर्य ये नहीं है कि लोगों को जोड़ना, भीड़ को इकट्ठा करना, भीड़ तंत्र ये कोई राजनीतिक रैलियों का स्थान नहीं है जहां पर भीड़ एकत्रित करी जाए। अरे जहां पर भी लोग जा रहे हैं उनके सांस्कृतिक महत्व को समझना आवश्यक है। आज आपने भारत सरकार भी देख रही होगी, राज्य सरकारें भी देख रही होंगी और आपका टीवी चैनल के माध्यम से अमिताभ जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके सब कैमरामैन देखते रहते हैं, जो भी स्थान ऐसे डेवलपमेंट करे गए हैं वहां पर आज पर्यटन बढ़ाने का जो उपक्रम किया गया है, तो वहां पर आज वर्तमान में वो क्या क्या रहा है, आप इस पर एक नजर यदि डालेंगे जी, बिल्कुल ठीक बात की, तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि ये पर्यटन नहीं, ये सिर्फ तीर्थ भूमियां होनी चाहिए, यहाँ पर सिर्फ पवित्रता की बात होनी चाहिए। ठीक बात कही आपने जी। मैं महाराज जी दोबारा आऊंगा आपके पास, मैं विज्ञान सागर जी महाराज के पास चलता हूं। उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सरकारों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मथुरा और ताजमहल के बीच में बहुत भौगोलिक दूरी नहीं है, लेकिन दोनों की प्रकृति में जमीन और आसमान नहीं, पाताल और आसमान का अंतर है। ताजमहल जाते हैं तो दूसरी भाव दशा होती है, मथुरा जाते हैं तो दूसरी भाव दशा होती है। इसको तो समझना होगा, इसके अंतर को तो समझना होगा। विज्ञान सागर जी महाराज, आपको क्या लगता है कि व्यापार है सरकार की नजर में, इसलिए जहां चाहो वहां एक बोर्ड ठोक दो कि पर्यटन स्थल? कारोबार है, क्योंकि पर्यटन स्थल के लिए तो पूरी भारत की तमाम जमीन पड़ी है, चाहे जहां बनाइए, लेकिन आप दूसरा संवेद शिखर नहीं बना सकते सारी सरकारें मिलके भी। विज्ञान सागर जी। जी मैं संवेद शिखर तो आन बान है जी, संवेद शिखर तो आन बान है, तीर्थों में तीर्थ निराला है, क्या मधुबन क्या मिट्टी स्वर्गों से ज्यादा पाला है जी। महानुभाव, संवेद शिखर को मधुबन कहना, वो मधुओं का राजा है जी। सारे तीर्थों में नाम कमाता, वो तीर्थ बड़ा मतवाला है। अर्थात अमिताभ जी ने कहा है कि संवेद शिखर एक ऐसा पवित्र तीर्थ है, भूतो न भविष्यति, जैसे अयोध्या दूसरी अयोध्या कभी नहीं बन सकती है। राम की जन्मभूमि हमेशा अयोध्या ही रहेगी। बाबरी मस्जिद के ऊपर कितना हंगामा हुआ जी, लोगों ने कहा राम मंदिर की जगह और कहीं बना लो, हिंदू लोग तैयार नहीं हुए, जहां राम का जन्म हुआ वहीं पर ही हम तीर्थ बनाएंगे। लोगों ने बहुत प्रयास किया, कितने साल की लड़ाई होने के बाद में आज राम मंदिर हमारे पास में है जी। तो ये जैनों की अस्तित्व की लड़ाई है, इसमें किसी का बैर विरोध नहीं है, किसी के साथ में हिंसा, आपने देखा पूरे आंदोलन में किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई जी, किसी ने कोई बस नहीं जलाई, ट्रेन नहीं रोकी, कोई सरकारी नुकसान नहीं किया। क्यों? क्योंकि यह शांति प्रिय समाज है, कभी किसी से लड़ना नहीं जानती है, घूसखोरी, जैन समाज एक व्यापारिक समाज है जी, ठीक बात। और जो सरकार ने जो निर्णय लिया है केवल व्यापार कमाने के लिए, वहां रिसोर्ट बनाए जाएंगे, मुर्गी पालन केंद्र खोला जाएगा, वहां पर मछली पालन केंद्र खोला जाएगा और पर्यटक का आपने देखा मतलब क्या होता है,
जूते चप्पल लेकर के, खाना पीना करके, आपने जैसे बोला अमिताभ जी ने, पर्यटक स्थल पे मौज मस्ती होती है, सेल्फी खींची जा रही है, लेकिन पूजा स्थल हमेशा हाथ जोड़ करके, शीश झुका करके, वहां पर भावना अलग होती है। अभी आपने लिया ताजमहल में भाव दशा अलग होती है, और श्री कृष्ण के वृंदावन धाम में भाव दशा अलग होती है। ऐसे ही पर्यटक स्थल कभी पूजा स्थल नहीं हो सकते हैं, और पूजा स्थल कभी पर्यटक स्थल नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात की विज्ञान सागर जी महाराज आपने। मैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब के पास चलूंगा। मौलाना साहब, कम से कम बाकी दुनिया में समझ आए ना आए, लेकिन हिंदुस्तान में तो हमेशा से ये बात रही कि पवित्र स्थल, पूजा स्थल अलग दर्जे की वो हैं चीजें, और आमोद प्रमोद मौज मस्ती के लिए पर्यटन और इस तरह की जो चीजें हैं वो अलहदा हैं। ये फ्यूजन मतलब दो चीजों को एक में मिला दो, ठीक? आम और इमली को एक में मिला दो, फिर कोई तीसरी चीज बना दो, वो फ्यूजन हो गई। मौलाना साहब, तो ये फ्यूजन किया जा रहा है और इसको नाम दिया जा रहा है रिलीजियस टूरिज्म। मैं ये नहीं समझ पाया, धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल का तो कोई जोड़ ही नहीं हो सकता, फिर ये रिलीजियस टूरिज्म क्या है मौलाना साहब? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है और आपकी बातों से मैं इत्तफाक करता हूं। आपने जो बात कही है, मुझे 100% आपकी बात से इत्तफाक है। देखिए, मजहबी मुक़द्दस मकामात को तफरीगाह नहीं बनाया जा सकता। किसी भी सूरत से दिल दिमाग कबूल नहीं करेगा कि जो मजहबी मुक़द्दस मकामात हैं वहाँ पर आदमी जाता है, अपनी अक़ीदत से, मोहब्बत से जाता है, सर झुका के जाता है और अपनी रूहानी तस्कीन के लिए जाता है, और फिर और उसको अगर तफरीगाह बना दिया जाए तो तफरीगाह में जो तसव्वुर है उस तसव्वुर को समझ सकते हैं कि वहाँ पर नाच गाना, तफरी, खाना पीना, जूता चप्पल, हर चीज़ का इस्तेमाल तफरीगाह में होती है। तो उस तफरीगाह से उस मजहबी मुक़द्दस मकाम की तौहीन होती है। तो ऐसी शक्ल में हुकूमत को भी और हुकूमत के बैठने वाले जो प्लानिंग कर रहे हैं, मंसूबाबंदी कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि मजहबी मुक़द्दस मकामात को तफरीगाह नहीं बनाया जा सकता। और अगर तफरीगाह बनाना ही है और हुकूमत गरीब हो गई है, उसको पैसा चाहिए, फंड चाहिए, तो किसी और जगह, प्लेन जगह हो, वहां पर वो तफरीगाह बना दे और वहां से वो पैसा वसूल करे तो ज्यादा बेहतर है। बराए मेहरबानी हेमंत सोरेन साहब की सरकार को ये चाहिए कि वो अपना फैसला तुरंत वापस ले और मजहबी मुक़द्दस मकामात को तफरीगाह बनाने का प्लान न बनाएं। बहुत बड़ी बात कही है, और ये आवाज़ आला हजरत दरगाह से आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं एच एस रावत साहब आपके पास आऊँगा, फिर जैन साहब के पास जाऊँगा। मैं इसको अगर और सरल भाषा में कहूँ तो कोशिश ये हो रही कि पूजा घर को शयन कक्ष में ले आओ या शयन कक्ष को पूजा घर में ले जाओ, एक ही कर दो। ये नहीं ना, दोनों का स्थान अलग है, क्योंकि दोनों में भाव अलग है। आप शयन कक्ष में हैं तो एक भाव में है, एक प्रकृति में है, पूजा में है तो दूसरी प्रकृति में है। तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल में उतना ही अंतर है रावत साहब। और मैं तो कहता हूं श्री संवेद शिखर ने एक रास्ता दिखाया है हमको, जैन समाज के लोगों ने, आचार्यों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने। ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे इस्लामिक पवित्र स्थान हो, कोई पवित्र स्थान हो, उनकी मर्यादा अक्षुण्ण रहनी चाहिए। रावत साहब, बिल्कुल ठीक कहा अमिताभ जी, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं भी सारी चर्चा सुन रहा था। ये सच है कि पुराने जमाने से ही कभी कभी मूर्ख राजा भी राजगद्दी पे बैठा करते थे, और आज कभी कभी अब ये मुख्यमंत्री हो गए या दूसरे मिनिस्टर हो गए तो वो भी कई बार ऐसे लोग बैठ जाते हैं। उनका जो विजन होता है वो उस लेवल का नहीं होता कि जनता क्या सोचेगी इस बारे में। उनको ये नहीं पता कि पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल की मान्यताएं क्या होती हैं। कि एक भूमि होती है पवित्र, जहां पर ग्रहों का बड़ा प्रभाव होता है, वहां पर तप अगर कोई करता है तो वो बहुत जल्दी लीन हो जाता है। हिमालय पर्वत हमारी जैसे कि पवित्र आत्माओं की पूरी दिव्य आत्माओं की एक भूमि है वहां पर, तो वहां अगर कोई जाके तप करता है तो उसका बेनिफिट उसको मिलता है। तो मैं तो यहाँ सभी जैन संतों को
मैं हिंदू धर्म की तरफ से आपको कहना चाहता हूं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, और महावीर जी ने इसको बहुत ऊपर किया, अहिंसा परमो धर्म है। लेकिन अहिंसा परमो धर्म पे ही अगर हम रहे तो आपने देखा है कि मध्यकालीन इतिहास और पुराने इतिहास के अंदर किस प्रकार से जैन मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। इस वजह से आपको मजबूत होना पड़ेगा। हम आपके साथ खड़े हुए हैं और आपके साथ रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि कोई भी सरकार इस प्रकार के डिसीजन लेती है तो वो डिसीजन गलत है। और यहां पर अगर आप खाली हिंसा न करें और अहिंसा में ही रहें और व्रत करके बैठते रहें, जैसे कभी हमारे जैन मुनि जी उन्होंने प्राण त्याग दिए, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आपको अधिकार चाहिए अपने मंदिरों की, अपने धर्म की रक्षा करनी है। तो उसके लिए हमारे कृष्ण भगवान ने महाभारत में कहा है कि धर्म हिंसा तथैव च, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं अवतार लेता हूं। तो यहाँ आपको मजबूती के साथ आगे आना पड़ेगा। यहाँ पर खाली ज्ञान की बातें अगर हम करेंगे तो सरकार सुनने वाली नहीं है, इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि राजनेता लोग होते हैं, इनको अपनी वोटों की राजनीति करनी होती है। तो इस वजह से हम आपके साथ हैं। जी रविंद्र जी, जी उत्तराखंड में बद्रीनाथ के बद्रीनाथ आ रही आवाज? अब आ रही है जी। मैंने कहा उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ को हटा दीजिए तो बाकी पेड़ पौधा बर्फ दुनिया भर में मिलते हैं, फिर आदमी उत्तराखंड क्यों जाएगा? पेड़ पौधा बर्फ, खुबानी और सेब और अखरोट ये सब जगह मिलते हैं, दुनिया भर में पैदा हो रहा है, कोई अंतर थोड़ी ना है। जी सही कह रहे हैं। बद्रीनाथ है, केदारनाथ विराजमान है, इसलिए उत्तराखंड है जी, वरना स्थान का कोई मोल नहीं ना। ये बात सरकारें क्यों नहीं समझती? यही तो बात सोचने की है। और कुछ भी कहने के पहले मैं समर्पण सागर जी को वंदामी और विज्ञान सागर जी को नमोस्तु और हमारे मौलाना साहब को सलाम वालेकुम और हमारे एच.एस. रावत साहब को सादर प्रणाम। अमिताभ जी आपको भी प्रणाम करता हूं कि आपने इस विषय को उठाया जो हमारे लिए जान से बढ़कर है जी। इस विषय को आपको उठाने के लिए हम समाज की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। साहब, हम आपसे कहना चाहते, थोड़ा भावुक हो गया हूं मैं। नहीं गाना साहब, आप बहुत भावुक हो रहे हैं जी। ये बताता है कि इस समाज की आत्मा किस सीमा तक सघनता के साथ जुड़ी हुई है श्री संवेद शिखर जी से। ये सोच देखना चाहिए। वो जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो पर्वत की श्रृंखला भर नहीं है जी। यही कहना चाहता हूं कि वो हमारा हृदय है जी। और जैसा कि रावत साहब ने कहा अभी कि मैं उनकी बात को समझ रहा हूं, लेकिन हम अहिंसा के डोर से बंधे हैं, हम अपने धर्म के डोर से बंधे हैं। हम अहिंसक जरूर हैं लेकिन नपुंसक कतई नहीं है।